मेरा नाम अर्जुन है और मैं तर्क में विश्वास करता था जब तक मुझे शांति निवास नहीं मिला। लोगों ने कहा घर भारी है। मैंने सोचा सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। फिर रात के 2 बजे एक अजीब गूंज शुरू हुई, मेरे सिर के अंदर बजती हुई। फिर आई वो छाया मेरे पलंग पर। हर रात मेरा शरीर अकड़ता रहता था। मैं चीखना चाहता था पर आवाज गले में फंस जाती थी। मैंने टोटके किए, नमक रखा, दिए जलाए। गूंज थम गई, पर सिर्फ कुछ वक्त के लिए। कुएं से मिली एक डायरी ने एक भयानक राज खोला, एक छिपा हुआ गुनाह। मुझे लगा मैं आजाद हूं, पर गूंज तो रुक गई, पर वो मेरे अंदर चली गई। अब मैं ही वो चौकीदार था। हर रात मेरा ही साया मेरे पलंग के किनारे बैठता है। एक राज जो इतने सालों से जमीन में दबा था, उसे बाहर निकालने की कीमत क्या होगी? क्या मैं इस गूंज से कभी मुक्ति पा पाऊंगा, या मैं भी अपने परचाचा की तरह पागल हो जाऊंगा? डायरी में मैंने वो सारी बातें पढ़ी, कैसे मेरे परचाचा ने बचपन में हुई एक डूबने की घटना को दुर्घटना बताकर छिपा दिया था, और कैसे उसी झूठ ने उन्हें वर्षों तक कुएं के पास बांधे रखा। उन्होंने सच को दबाने के लिए ही चुप्पी को चुना था, और इसी वजह से वो गूंज पैदा हुई थी। मैंने सच जान लिया था, इसीलिए गूंज खत्म हो गई। मुझे लगा कि अब मैं आजाद हूं। गूंज का पीछा मैंने घर का सौदा किया और जल्दी से शहर वापस लौट आया। मैंने एक हफ्ते के लिए एक नया अपार्टमेंट किराए पर लिया और सामान जमाना शुरू किया। सब कुछ नया था, रोशन था और मेरे पक्के तर्क को सहारा देने वाला था। लेकिन तीसरी रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे फिर महसूस किया। वो गूंज, इस बार वो इतनी तेज नहीं थी, लेकिन पहचान वाली थी। ये दीवारों से नहीं आ रही थी, ये मेरे सिर के पीछे रीढ़ की हड्डी के पास बज रही थी। बहुत धीमी लेकिन लगातार, भौरा भौरा भौरा। मैंने तकिया हटाकर देखा, बेडशीट चेक की, क्या ये नई बिल्डिंग का कोई वेंटिलेशन पाइप है? मैंने रात भर जागकर जांच की, लेकिन कोई बाहरी आवाज नहीं थी। अगली रात मैंने उसे फिर सुना। अब मैं समझ गया था, गूंज घर से नहीं, उस सच से जुड़ी थी जो मैंने कुएं से निकाला था। मेरे परचाचा को सजा इसीलिए मिली थी क्योंकि वो सच को जानते हुए भी चुप थे। मैं नया चौकीदार, गूंज अब मेरी अपनी हो गई थी, और फिर वही निद्रा पक्षाघात वापस आया। पिनाया स्टोरी प्लेयर की दिलचस्प कहानियों में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आपसे निवेदन है, अगर हमारी कहानियां आपको रोमांचित करती हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। रात 2 बजे मैं जाग गया, लेकिन शरीर अकड़ा हुआ था। मैंने डर से पलंग के किनारे देखा, लेकिन वहां वो पतली लंबी छाया नहीं थी। इस बार वहां मैं खुद बैठा था, मेरी ही शक्ल का एक साया, मेरे ही कपड़े पहने पलंग के किनारे पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें खुली थी। वो बस मुझे घूर रहा था। उस साये ने धीरे से हाथ उठाया और मेरी छाती पर उसी जगह रखा जहां पहले वो भारी दबाव महसूस होता था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में एक ठंडा पत्थर रख दिया हो। तभी मेरे दिमाग में बड़ी मां के शब्द गूंजे, झूठ का बोझ उस आत्मा को जगह से बांध देता है। मेरे परचाचा उस राज को छिपाए बैठे थे, इसलिए वो गूंज और साया उनके चौकीदार थे। अब मैं वो राज जानता था। डायरी मेरे पास थी, गूंज और साया मेरे पास आ गए थे, क्योंकि अब मैं सच का नया चौकीदार था। अगले दिन मैंने डायरी उठाई। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। उस सच को पूरी दुनिया को बताना होगा, पुलिस को, उन लोगों को जिनके परिवार की लड़की डूबी थी। यही शायद आखिरी और सबसे बड़ा टोटका था झूठ को पूरी तरह खत्म करने का। लेकिन मैं डर गया। पुलिस, कोर्ट कचहरी, बदनामी, मैं इस सब में फंसना नहीं चाहता था। मैंने डायरी को तिजोरी में बंद कर दिया। मैंने उस रात फिर से सेंधा नमक के कटोरे अपने नए कमरे के हर कोने में रखे। मैंने सरसों के तेल का दिया जलाया, लेकिन इस बार यह सब महज कोशिश थी। वो धीमी गूंज अब भी मेरे सिर में बज रही है। वो साया जो अब मैं खुद हूं, हर रात मेरे पलंग के किनारे बैठता है। मैं उस सच को दबाए बैठा हूं, ठीक मेरे परचाचा की तरह। अब मैं जानता हूं कि शांति निवास से मुक्ति मिल गई, लेकिन शांति मुझसे हमेशा के लिए दूर हो चुकी है। अब मेरा जीवन ही उस पुराने कुएं जैसा है, ऊपर से शांत, पर अंदर एक दबे हुए सच का चौकीदार, जिसे सजा के तौर पर हर रात जागना पड़ता है। मैं एक जिंदा टोटका बन गया हूं जो उस राज के साथ बंधा हुआ है। आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं
आपको हमारी कहानियों में क्या क्या पसंद आया और क्या ना पसंद आया, ताकि हम आपके बताए सुझावों पर अमल कर आपके लिए हर बार बेहतरीन स्टोरी बना पाए। वो धीमी गूंज मेरे शहर वाले नए कमरे में बजती रहती थी। वो अब मेरे सिर की हड्डी में घर कर चुकी थी। मैं जानता था कि ये मेरी झूठी शांति की सजा है। मैं घर बेचकर भाग तो आया, पर अपने पर चाचा का बोझ उठा लाया। मुझे लगा था कि मैं स्मार्ट हूँ। मैंने सेंधा नमक रखा, लोबान जलाया, लेकिन अब ये सब बच्चों का खेल लगता था। ये कोई जिन या प्रेत नहीं था जिसे पूजा पाठ से भगाया जा सके। ये एक गुनाह का बोझ था। गूंज की मांग। गूंज अब सिर्फ आवाज नहीं थी, ये मेरे दिमाग में शब्द बनकर आती थी। जब भी मैं कोई सामान्य काम करता, खाना खाता या फोन पर किसी से बात करता, तो गूंज तेज हो जाती। बोल। मेरे भीतर बैठा वो साया जो मैं खुद था फुसफुसाता था। तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, निद्रा पक्षाघात फिर हुआ। मेरे पलंग के किनारे मेरा ही साया बैठा था। इस बार उसने अपना ठंडा हाथ मेरे सीने पर नहीं, बल्कि मेरी तिजोरी की तरफ बढ़ाया। डायरी। साये ने मेरे मन में जोर से कहा, यह सच अब तेरा है, इसे जमीन के नीचे मत दबा। यह आखिरी टोटका है अर्जुन। डर को छोड़ और सच बोल। मुझे अपने परचाचा की याद आई। उन्होंने भी डर के मारे सच को दबाया था और इसी वजह से उन्हें सालों तक गूंज की सजा मिली। अगर मैं भी चुप रहा तो यह सजा मुझे जिंदगी भर मिलती रहेगी। मैं शायद पागल हो जाऊंगा, ठीक उनकी तरह। मेरे सारे घरेलू टोटके बेकार थे, क्योंकि असल दोष मेरी नीयत में था। मैं डरपोक था। सत्य का अंतिम टोटका। अगले दिन मैंने फैसला किया, अब बहुत हो चुका। मुझे इस गूंज और इस बोझ से मुक्ति चाहिए थी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने तिजोरी खोली, डायरी निकाली और सीधे शहर के पुलिस स्टेशन नहीं गया। मैं जानता था कि वहां काफी हंगामा होगा। श्रोताओं, हम आपके अनुरोध पर कहानी भी बनाते हैं। सिर्फ आप अपनी फरमाइश हमें बताइए कि आपको कैसी स्टोरी अच्छी लगती है, जैसे कि हॉरर, कॉमेडी, रोमांटिक, थ्रिलर, मोटिवेशनल, जादुई, धार्मिक, सस्पेंस आदि। हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। तो सुनते रहिए पिनाया स्टोरी प्लेयर पर अपनी मनपसंद कहानियां, कहीं भी कभी भी। मैंने एक पुराने भरोसेमंद स्थानीय अखबार के रिपोर्टर से मिलने का वक्त मांगा। उस शाम मैं उस रिपोर्टर के दफ्तर पहुंचा। मेरा हाथ कांप रहा था और गूंज अपनी सबसे ऊंची आवृत्ति पर बज रही थी, जैसे मेरे सिर के अंदर हजारों कीड़े शोर मचा रहे हों। मैंने डायरी टेबल पर रखी। ये मेरे परचाचा की डायरी है, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा। शांति निवास में 50 साल पहले एक लड़की डूब गई थी। यह दुर्घटना नहीं थी, इसमें मेरे परचाचा शामिल थे और उन्होंने इसे दबा दिया। मैं ये राज खोलना चाहता हूं। जैसे ही मैंने राज खोलना चाहता हूं कहा और डायरी को रिपोर्टर की तरफ सरकाया, मेरे सिर के अंदर बज रही गूंज हमेशा के लिए खत्म हो गई। वहां चुप्पी छा गई, ऐसी चुप्पी जो मेरे कानों में दर्द नहीं दे रही थी, बल्कि शांति दे रही थी। सच्ची मुक्ति। रिपोर्टर ने हैरानी से मेरी ओर और फिर डायरी की ओर देखा। उस पल मुझे पता चला कि सत्य बोलना ही असली और आखिरी टोटका था। यह किसी मंत्र या नमक से ज्यादा ताकतवर था। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए मुश्किल रहे। पुलिस पूछताछ हुई, अखबारों में सुर्खियां छपी। मेरे परिवार के लोगों ने मुझसे दूरी बना ली, क्योंकि मैंने उनके एक पुराने राज को सबके सामने रख दिया था। लेकिन अब जब मैं रात को सोने जाता हूं तो कमरा शांत रहता है। वहां कोई साया नहीं होता, मेरा शरीर अकड़ता नहीं है। मैं अब जानता हूं कि राज का बोझ आत्मा को बांध देता है और उस राज को खोलना ही उस बोझ से मुक्ति दिलाता है। मैंने घर बेच दिया, पैसा गंवा दिया, लेकिन मुझे असली शांति मिल गई। गूंज चली गई, लेकिन मुझे एक बात सिखा गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप किसी उपाय से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्म और सच्चाई से ठीक करते हैं। अब मैं सिर्फ एक वास्तुकार नहीं था, मैं एक गवाह था जिसने एक पुराने पाप को आजाद किया था। मैं अब चैन से सोता हूं।